हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। देखो क्या दे रखा है, इफ NC8 इक्वल टू NC2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। हमें बताना है NC2। देखो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इट मीन्स क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, जो इन दोनों का सम है, जो नीचे दे रखा है, इन दोनों का सम इक्वल टू किसके होता है, n की। अब देखो करके देखो, यहाँ से r प्लस n माइनस r इक्वल टू क्या आना चाहिए, n। इन दोनों जो ऊपर जो होता है इसके इक्वल होता है। अब देखो r से r कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या आ गया, n। ये कब होता है, जब हमारा यहाँ पे दोनों में क्या दे रखा हो, सेम। जब n की वैल्यू अगर सेम है तो नीचे वाले जो r हैं उन दोनों का सम इक्वल टू क्या होगा, n के। अब हम इसी से कंपेयर करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो फर्स्टली कंपेयर, नाउ कंपेयर विद NC8 इक्वल टू NC2। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर करने से क्या आएगा, देन यहां से NCR और यहां से NC8, इट मीन्स यहाँ पर हमारी R की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। R इक्वल टू 8। एंड अगर हम यहाँ से ले तो NCN माइनस R NC2, और यहाँ से n माइनस R इक्वल टू किसके है, 2 के। n माइनस R इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से R की वैल्यू अगर हमारी 8 है, मैं इसमें पुट कर दूं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n माइनस R की वैल्यू 8 पुट की इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना क्या है, NC2। इट मीन्स अब वैल्यू पुट करो NC2। नाउ NC2 इक्वल टू, इट मीन्स अब NC2, n हमारा कितना है यहाँ पे 10, और C और 2, यहाँ पे जो NC2 2 हमारा यहाँ पे क्या है, 2 तो हमें बस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 2 हमें ऑलरेडी यहाँ r की वैल्यू दे रखी है। तो NC2 इट मीन्स हमें क्या बताना है, 10C2। अब देखो परमुटेशन और कम्बिनेशन स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, अगर परमुटेशन हो तो हम क्या निकालते हैं, NPR। अगर कम्बिनेशन हो तो क्या निकालते हैं, NCR। अब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू, इसी के थ्रू करेंगे ये। अब हमारा है NCR, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक तो देखो NPR में भी ऐसे ही था, लेकिन कॉम्बिनेशन NCR में एक और आ जाएगा, नीचे जो r है इसका भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का, NCR का। अब इसी के थ्रू हम इसको करेंगे। देखो NCR इट मीन्स NC2 है ये, तो इसको इसके थ्रू करो n फैक्टोरियल। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, 10C2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की जगह हमारा क्या है 10, r की जगह क्या है 2। अब देखो n फैक्टोरियल इट मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इट मीन्स 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इंटू r फैक्टोरियल। r हमारा क्या है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल, और ये क्या है 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 10 फैक्टोरियल और नीचे 8 फैक्टोरियल है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि अगर नीचे कम वाला या ऊपर दे रखा हो, कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वहीं तक ओपन करते हैं। तो 10 को हम 8 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 10 माइनस 9 माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ से क्या आ गया हमारा 5 9 जा 45। तो हमारा आंसर क्या आ गया 45। ये हमारा क्या आया NC2, इट मीन्स 10C2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, डिटरमाइन n की वैल्यू हमें बतानी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2n
C3 रेसो NC3 इक्वल टू क्या दे रखा है 12:1, 12:1। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम। फर्स्टली जो रेसो में है हम उसको क्या डिवाइड बाय में भी कर सकते हैं, तो 2NC3 अपॉन NC3 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या हो गया 12/1। अब देखो हम यहाँ पे इसको किसके थ्रू ओपन करेंगे, बाय एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल। ये हर जगह लिखना, आप हर साथ साथ लिखोगे फिर आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n की जगह हमारा क्या है 2n, तो सीधा हम क्या लिखेंगे n की जगह, जैसे यहाँ n फैक्टोरियल है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2n फैक्टोरियल, और r की जगह क्या है यहाँ पे हमारा 3, तो r की जगह यहाँ 3 लिखेंगे। चलो ओपन करो, पहले क्या है n फैक्टोरियल, इट मीन्स यहाँ n हमारा क्या है 2n, तो क्या आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन, अब क्या है n माइनस r, इट मीन्स 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, और साथ में क्या है r फैक्टोरियल, r हमारा क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाई क्या है NC3, NC3 को भी इसी के थ्रू ओपन करो, कैसे करेंगे n फैक्टोरियल, यहाँ पे n की जगह n ही है तो क्या आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अब r की जगह क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके इक्वल है ये 12/1। अब इनको ओपन करो, देखो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि जो ये टर्म है यहाँ ये डिवाइड वाला है, इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो टर्म हमारी क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये रिवर्स करके क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है, और इक्वल टू किसके है ये 12/1। अब देखो अब हम इनको इसी तरह ओपन करेंगे जो हमारे कैंसल होते हो, जो बड़े वाली टर्म है इट मीन्स, और जो छोटे वाली है तो हम बड़े वाले को 1 1 लेस करके छोटे वाले तक ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो 2n फैक्टोरियल और यहाँ क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, -1 -1 -1 ऐसे करके करते हैं। अब देखो 2n फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकते हैं, पहले तो 2n लिखेंगे, 2n इंटू फिर क्या आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैंने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि देखो यहाँ नीचे दे रखा है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसल हो जाएगा इसलिए मैंने यहीं तक स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाला लिख लिया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या है 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है इन मल्टीप्लाई में ये क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये क्या है n फैक्टोरियल, तो बड़ा इनमें क्या है हमारा n ही तो बड़ा हुआ, क्योंकि देखो ये तो n इसमें से कुछ लेस कर रखा है, इट मीन्स n माइनस 3 छोटा होगा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो n फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकते हैं हम, n लिखा फिर n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 पे क्यों स्टॉप किया, क्योंकि n माइनस 3 फैक्टोरियल दे रखा था। अब देखो n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या है 12/1। अब जो यहाँ बचा है वो हम लिखेंगे, देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ से 2n इंटू 2n माइनस 1 2n इंटू 2n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे देखो हमारा क्या है 2n माइनस 2 है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया n माइनस 1। यहाँ पे समझ में आया, मैंने इन दोनों में से क्या किया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमारा n माइनस 1 दे रखा है नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसल अपॉन, अब जो नीचे है नीचे क्या क्या बचा, ऊपर बस यही बचा, नीचे बचा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और इक्वल टू 12/1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब जो कैंसिल हो रहा है n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया 2 2 जा 4 और n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या है 2n
-1 अपॉन नीचे क्या बचा n-2 इक्वल टू क्या है 12/1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है सिंपल। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा 4 2 जा, अब देखो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हमारा 4 और इधर क्या है 12, ऊपर के ऊपर इक्वल का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्योंकि ये 12 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा तब कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा इधर से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या आएगा 2n-1 इक्वल टू 3n-6, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ से देखो 3n और ये 2n इधर चला गया तो 3n -2n इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 + 6। यहाँ से देखो अब 3n - 2n कितना आ गया n इक्वल टू 6 - 1 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया n इक्वल टू 5। यही हमें क्या है फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 2nc3, सेम इसी की तरह हमारा सेकंड पार्ट होगा इज टू nc3 इक्वल टू 11:1। अब देखो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्टली देखो इसको क्या करें हम डिवाइड में लिख लें तो क्या लिख सकते हैं 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11/1। अब इसको ओपन किसके थ्रू करेंगे ncr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। सिंपल है, देखो ऊपर है n तो n फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे r है तो r फैक्टोरियल नीचे आएगा और नीचे साथ में क्या आएगा n माइनस r, ये भी क्या आएगा नीचे, इन दोनों का डिफरेंस। अब इसको यूज करके इसको ओपन करो। अब देखो n की जगह हमारा क्या है 2n तो ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, इट मीन्स 2n फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो n माइनस r इट मीन्स 2n माइनस 3, r की जगह 3 है फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है r फैक्टोरियल, r की जगह हमारा क्या है 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 3 फैक्टोरियल इजी है और ये सब किसके इक्वल है 11/1। अब यहाँ से हम सिंपल कर सकते हैं, ऊपर क्या है 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ से हमने क्या किया इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई में कर दिया, तो जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बच गया n फैक्टोरियल और इक्वल टू किसके हैं 11/1। अब इनको सोल्व करो, देखो यहाँ पे है 2n और यहाँ पे 2n माइनस 3, सेम जैसे हमने यहाँ ओपन किया था 2n को 2n माइनस 3 तक ऐसे ही इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, कैसे ओपन करते हैं एक बार तो इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं, फिर इनमें से 1 1 लेस करके लिख दो 2n माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा 2n, अब देखो माइनस 1 इसी में से 1 लेस करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा और फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप क्यों किया क्योंकि नीचे दे रखा था, हमारा कैंसल हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई, अब देखो n माइनस 3 फैक्टोरियल है और ये है 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब n को हम कहाँ तक करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, फिर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू क्या दे रखा है 11/1। अब इनको सोल्व करो, यहाँ पे क्या है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू, अब देखो यहाँ से भी हमने क्या किया इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और उस 2 को मैंने क्या किया यहाँ लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में है कहीं भी लिख सकते हैं या फिर यहीं लिख लो कंफ्यूज ना हो जाओ, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया n माइनस 1 और नीचे तो 1 है ही, इट मीन्स अब नीचे इधर है यहाँ पे अपॉन क्या आ गया
n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इक्वल टू 11/1। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया। अब देखो 2 ये है 2 ये है, 2 2 जा 4 और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8n, या मैं लिख देती हूँ 4 इंटू 2n माइनस वन अपॉन नीचे क्या है n माइनस टू इक्वल टू 11/1। अब इससे आगे करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8n माइनस टू 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस टू इक्वल टू 11/1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या बनेगा 8n माइनस 4 अपॉन, और ये इधर जाएगा n माइनस टू तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 11n माइनस 11 टू जा 22। तो देखो 11n, ये 8n ये इधर आ जाएगा माइनस 11n और इक्वल टू क्या आ जाएगा -22 प्लस 4। तो यहाँ से देखो 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा -3n और इक्वल टू -22 प्लस 4 कितना बन जाएगा -18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3। 3 1 जा 3 3 6 जा 18, इट मीन्स n इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये बोल रखा है कि एक सर्कल है तो इस पे अगर मान लो 21 पॉइंट गिवन है, ऐसे 21 पॉइंट दे रखी है, ठीक है, और क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी कोड्स ड्रॉन, तो हम कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कोड्स ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे एक पॉइंट ये एक, कोई भी कोड्स अगर हमें दो पॉइंट ड्रॉ करनी है तो कितने पॉइंट चाहिए, दो। और ऐसा तो है नहीं कि भाई उसने ये बोला हो कि भाई नहीं तुम यही दो पॉइंट लोगे, किन्हीं भी दो पॉइंट से हम कोड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्टली देखो जो गिवन पॉइंट है वो क्या लिखेंगे हम, टोटल पॉइंट, हमें जो गिवन है वो कितने हैं 21 है। और कोड रो के लिए कितने हैं, नीड आ 2 पॉइंट, हमें कोड रो के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर ड्रॉ आ कोड। अगर हमें कोड ड्रॉ करनी है तो कितने पॉइंट चाहिए 2, ठीक है। देन अगर हमें 2 पॉइंट चाहिए और वे जो 2 पॉइंट है वो हम कितने में से लेंगे, टोटल हमारे कितने हैं 21 है। अब देखो इसमें क्या है, हमें 2 पॉइंट, एक तो होता है परमुटेशन, परमुटेशन में तो हम क्या करते थे अरेंजमेंट करते थे कि भाई उनको यहाँ ये इनकी सीटिंग क्या है इनकी सीटिंग क्या है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है सिलेक्शन करना है। इट मीन्स कोई भी 2 पॉइंट क्या करने हैं, अगर हम सिलेक्ट करें तो कितनी कोड ड्रॉ होगी, और सिलेक्शन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला लगता है कम्बिनेशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जो 2 पॉइंट है वो हमें कितने पॉइंट में से चाहिए 21 पॉइंट्स में से चाहिए, तो इट मीन्स हम क्या लगाएंगे देन बाय एनसीआर। अब एनसीआर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एन जो है वो हमारा क्या होता है टोटल पॉइंट होते हैं, इट मीन्स दैट इज ये 21 जो है ये हमारा क्या है एन इक्वल टू 21, और जो सिलेक्टेड होते हैं वो हमारी क्या होती है आर की वैल्यू। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है एंड आर इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा नाउ NC2 NCR, NCR दे रखा है और 2 हमारी R की वैल्यू है, तो हम कैसे निकलेगा नाउ बाय NCR 21C2, ठीक है। ये निकाल लेंगे हम 21 पॉइंट्स में से कोई भी 2 कोड सिलेक्ट किए और हमने क्या 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और कोड ड्रॉ कर दी। तो अब कितनी कोड्स जो है ड्रॉ की कितनी कोड्स ड्रॉ की जा सकती है, तो इसको अब ओपन कैसे करेंगे थ्रू एनसीआर करेंगे। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओपन करो 21, यहाँ पे n की जगह क्या हमारा 21, इट मीन्स 21 फैक्टोरियल अपॉन, इसको ओपन कर रहे हैं हम, और
n माइनस आर, इट मीन्स 21 माइनस 2 कितना आ जाएगा 19, या पहले लिख लो 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो क्या आएगा सोल्व करके देखो 21 फैक्टोरियल। अब देखो 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल और ये क्या है इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब देखो 19 हमारा जो है 21 से लेस क्या है 19 फैक्टोरियल दे रखा है, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं 21 को 19 तक ओपन कर सकते हैं, तो 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2। अब देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 और 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या 21 मल्टीप्लाई 10 210, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये बोल रखा है कि कितने वे होंगे अगर हम एक टीम में से क्या करें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करें इट मीन्स क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, और कितने में से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। फर्स्टली हम क्या लिखते हैं इसमें, जो हमें गिवन हो वो लिखते हैं। तो देखो गिवन हमें क्या है, गिवन में क्या है टोटल बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं 5 और टोटल गर्ल्स कितनी है 4, और हमें सिलेक्ट क्या करने हैं कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। नाउ इफ 3 बॉयज सिलेक्टेड, अगर हम 3 बॉयज सिलेक्ट करेंगे तो देखो 3 बॉयज कितने में से सिलेक्ट करेंगे, बॉयज को हम बॉयज में से ही तो सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉयज हमारे कितने हैं 5 और इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो जो टोटल है वो ऊपर आता है और सिलेक्टेड क्या आता है नीचे। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे इफ 3 बॉयज सिलेक्टेड, सिलेक्ट किस में से करने हैं 5 में से, तो 5 ऊपर आ गया और सी सिलेक्ट किया और कितने किए 3, तो 5C 3। अब नाउ इफ अगर 3 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी है, गर्ल्स भी 3 करनी है, 3 गर्ल्स सिलेक्ट। अगर 3 गर्ल्स, अब गर्ल्स कितने में से, गर्ल्स गर्ल्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं और गर्ल्स हमारी कितनी है 4, तो 4 में से कितनी सिलेक्ट करी 4C 3। समझ में आए यहाँ तक। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। अब इनको सोल्व करो। देखो 5C3 हमारा क्या होता है, एक तो टेबल है पूरी जो आपको लर्न होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा भी दूंगी, तब तक आप यहाँ किए। 5C3 देखो कैसे ओपन करेंगे एनसीआर के थ्रू, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। इजी है, देखो एक बार ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे पहले नीचे वाले का फैक्टोरियल लिख लो और फिर इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई। देखो एक बार 4C3 पहले ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे, एक बार नीचे वाले का फैक्टोरियल और फिर साथ में इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। अब देखो यहाँ से हम पहले इनको ओपन करते हैं, ये क्या है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है 5, अगर लर्न नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितनी आएगी 120, और अपॉन यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल को कैसे कर सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 4 3 जा 2, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 2 24। अदरवाइज वैसे लिखो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल की जगह 3 मल्टीप्लाई 2, और 1 को कैसे ओपन करेंगे 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई 2 ये भी हो गई कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखो ऊपर क्या बचा 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40। इट मीन्स हम कितने सिलेक्ट करेंगे, कितने वेज होंगे हमारे पास 40 वेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल 5 white balls and 5 blue balls।
इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं टोटल। तो इसमें क्या दे रखा है, वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। इट मीन्स हमें 9 बॉल दे रखी, 9 बॉल हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। और जो बॉल है गिवन वो कौन कौन सी है, रेड बॉल कितनी है 9, उसके बाद व्हाइट बॉल 5 एंड 5 ब्लू बॉल्स। अब इसने क्या बोला कि हमें जो है ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। इट मीन्स हमें हर एक कलर की क्या लेनी है, 3 बॉल्स लेनी है। नाउ वी सिलेक्ट 9 बॉल ऑफ ईच कलर, हर एक कलर की सिलेक्ट करेंगे। तो देखो देखो अब हमें क्या करना है, रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। और रेड बॉल हमारी कितनी है, 6 रेड बॉल्स। इट मीन्स अब हमें 6 में से कितनी 3 करनी है, हर एक में से 3 3 सिलेक्ट करनी है। तो रेड बॉल कितनी है हमारी 6, यहाँ पे 6 आएगा। तो देखो अब 6 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, इट मीन्स 6C3। अब व्हाइट में से भी क्या करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है, तो 5C3। और ब्लू में से भी क्या करनी है, 3 सिलेक्ट, तो 5C3। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। अब देखो 6C3 ओपन कैसे करेंगे, एक बार ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 6 को ओपन कर लो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई यहाँ से 5 को कर लो 3 तक ओपन, क्यों, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है तो कैंसिल हो जाएगा। सेम इसको भी ऐसे ही किया हमने, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। यहाँ से क्या बचेगा, इसमें भी हमने कैंसिल कर दिया। देखो 2 5 जा 10 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2000। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल जो कार्ड है वो हमें कितने दे रखे हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, फिर बोला है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। और देखो टोटल एस हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं 4 एस होते हैं। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड। हमें क्या करना है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है 52 कार्ड्स में से, और जिसमें से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 जो है वो एस होना चाहिए। तो इट मीन्स इफ 1 एक, तो अगर मान लो 5 में से अगर एक एस हो गया तो जो बचे हुए में से हम क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। टोटल हमारे क्या होते हैं, 4 एस होते हैं। तो नाउ इफ 1 सिलेक्ट एस, अगर हम एस कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा। और एस कार्ड हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, एस में से ही तो करेंगे। एस कार्ड हमारे 4 होते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 में से एक सिलेक्ट करना है, इट मीन्स 4C1। अब देखो 52 में से नाउ रिमेन कार्ड 52 कार्ड टोटल होते हैं, और उसमें से 4 एस होते हैं, तो बच गए कितने कार्ड, 48 कार्ड बच गए। अब देखो जो बचे हुए 4 कार्ड जो है हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, और जो एक हमने सिलेक्ट कर दिया।
अब जो बचे हुए 4 कार्ड है वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, हम 48 में से करेंगे। नाउ वी सिलेक्ट 4 कार्ड, तो कितना आ जाएगा 48C4, 48 में से सिलेक्ट किया। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। अब इसको सोल्व करो। देखो 4C1 जिस एक ये होता है कि अगर मान लो किसी की भी वैल्यू ऐसे हो ना 6C1 8C1 2C1, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो ऊपर n दे रखा है वही होगी। कैसे होगी, जैसे देखो मैं 8C1 को ओपन करके दिखाती हूँ, क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 में से क्या आ जाएगा नीचे 1 फैक्टोरियल और 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। अब देखो 8 फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 8। तो ऐसे ही हम करेंगे 4C1 किसके इक्वल होगा 4 के, तो 4 मल्टीप्लाई, अब 48C4 को ओपन करो, ऊपर क्या आएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन नीचे एक बार 4 का फैक्टोरियल एक बार इन दोनों का डिफरेंस, 48 में से 4 गया 44 फैक्टोरियल। अब देखो ओपन कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 48 को हम 44 तक कर सकते हैं, 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल। अब देखो 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी जो कैंसिल हो रहा है 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से यहाँ पे आ गया 16 आ गया, 16 3 जा 48 और 2 से कैंसिल करेंगे 46 को आ गया 23। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 77832 इनकी मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बाउल if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्टली जो टोटल प्लेयर है वो कितने दे रखे हैं, टोटल प्लेयर 17, फिर बोला है इसने कि क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर, हमें क्या करने हैं 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 17 में से, विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉलर। अब इसने ये बोला है कि जिसमें से 5 प्लेयर जो क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। तो जो हमारे पास बॉलर जो है वो कितने दे रखे हैं, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, और हमारे जो 17 प्लेयर है उसमें से जो है 11 तो सिलेक्ट 11 जो है मस्ट सिलेक्ट होंगे, और जिसमें से क्या है एग्जैक्टली 4 बॉलर सिलेक्ट होंगे, तो विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉलर। अब देखो जो हमारे पास जो बॉलर है वो कितने हैं 5 हैं। अब इफ वी सिलेक्ट बॉलर, टोटल जो है सिलेक्ट जो है वो कितने करने हैं 11 मस्ट इंक्लूड, 11 सिलेक्ट करने हैं मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, और जो 4 बॉलर है वो तो क्या है मस्ट है। इट मीन्स क्या है, इफ वी सिलेक्ट बॉलर, अगर हम बॉलर को सिलेक्ट करते हैं वी सिलेक्ट 4 बॉलर, तो 4 बॉलर को सिलेक्ट करेंगे तो बॉलर को बॉलर में से ही तो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बॉलर में से, इट मीन्स 5 में से 4 सिलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास रिमेन कितने बच गए, रिमेन प्लेयर, अब देखो टोटल हमारे पास 17 थे, 17 में से 5 बॉलर है, तो रिमेन प्लेयर हमारे पास कितने बच गए 17 माइनस 5 12 बच गए। अब जो बचे हुए हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, इसमें सिलेक्ट बोला है इसने कि हमें 11 सिलेक्ट करने हैं, तो हमने 4 तो सिलेक्ट कर दिए, अब जो 11 जो है वो बच गए कितने 7,
ठीक है। अब 7 जो है वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, हम 12 में से सिलेक्ट करेंगे। इफ वी सिलेक्ट 7 प्लेयर, तो 7 प्लेयर हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, 12C7। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब नाउ बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। अब देखो कैसे आएगा ये, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 12 में से 7 गया 5 फैक्टोरियल। देखो इसमें ना आपको स्टार्टिंग से क्या दे रखा है इसमें कि हमारे पास टोटल प्लेयर 17 है, और 17 में से जो है 5 जो है बॉलर है, तो और हमें 11 सिलेक्ट करने हैं, और उसने ये बोला है उसमें से भी 4 जो है बॉलर होने चाहिए। तो पहले हमने 4 सिलेक्ट कर लिए, अब 4 बॉलर सिलेक्ट करने के बाद 4 बॉलर हम बॉलर में से ही तो सिलेक्ट करेंगे, तो 5C4। अब 4 बॉलर सिलेक्ट करने के बाद हमें करने थे 11 सिलेक्ट, तो 11 में से 4 तो बॉलर हो गई, बच गए कितने, 7। अब 7 जो है वो किस में से सिलेक्ट करेंगे हम, जो टोटल में से बॉलर को लेस कर दिया, तो बच गई 12, तो 12 में से हमने क्या है 7 सिलेक्ट किए। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इसको सोल्व करो। देखो कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू 12 को हम 7 तक कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 9 8 7 अपॉन नीचे क्या है 7 और 5 को, यहाँ से 5 कैंसिल भी हो रहा था, चलो यहाँ कर देते हैं 5 4 3 2 1। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हमारे पास देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 11 5 जा, यहाँ तो हमारा कुछ है बचा ही नहीं, ये मल्टीप्लाई है यहाँ, तो 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 9 8 जा 72। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, या देखो मल्टीप्लाई का एक और भी रहता है, पहले हम जीरो बना के देख लेते हैं, 8 5 जा 40, ऐसे कर सकते हैं 8 5 जा 40, ठीक है, और 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 और मल्टीप्लाई 11, कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये हमें इजी रहेगा, हम वैसे भी कर सकते हैं, 11 0 0, 11 के 6 से करेंगे 66, 6 कैरी 11 3 जा 33 प्लस 6 कैरी था तो 39, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, a bag contains 5 black and 6 red ball, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। फर्स्टली जो गिवन है हम वो लिखेंगे, क्या दे रखा है इसमें, एक बैग है जिसमें क्या है 5 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई 5, रेड बॉल कितनी है 6, और हमें क्या सिलेक्ट करनी है 2 ब्लैक और 3 रेड सिलेक्ट करनी है। नाउ इफ वी सिलेक्ट 2 रेड बॉल, अगर 2 रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5C2, रेड में से करेंगे। नाउ वी सिलेक्ट 3 ब्लैक बॉल, क्या करना है 2 ब्लैक और 3 रेड, तो ये 2 जो है ये ब्लैक बॉल सिलेक्ट करी, और 3 जो है रेड बॉल, रेड को रेड में से करेंगे 6C3। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा 5C2 मल्टीप्लाई 6C3। अब सोल्व करो, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल।
देखो यहाँ से 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है। अब देखो 3 1 जा 3, अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 3 फैक्टोरियल गिवन था, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते, कैंसिल कर देते, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ बच गया। यहाँ देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 2 जा 20 यहाँ बचा, तो हमारा कितना आ गया 2 0 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, गिवन क्या है 9 कोर्स, और हमें सिलेक्ट क्या करने हैं, a program of 5 course if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory। इट मीन्स 9 में से जो 2 तो है वो तो कंपल्सरी है, उसमें तो कोई हमारे पास चॉइस है ही नहीं, तो कंपल्सरी जो है वो हमारे पास कितने हैं, कंपल्सरी कोर्स वो है 2, ठीक है। तो रिमेन कोर्स तो जो हमारे पास बच गए वो कितने हैं, 9 माइनस 2 7, और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। देखो 5 इट मीन्स हमारा जो 2 तो हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट है कि हमें लेने ही लेने हैं, तो बच गई कितनी हमारी 5, तो अब हम 3 और सिलेक्ट करेंगे, इफ वी सिलेक्ट, देखो रिमेन कोर्स हमारे पास कितने हैं 7 बच गए, हमारे पास टोटल जो कोर्स थे वो 9 से थे, और हमें सिलेक्ट करने हैं 5, जिसमें से 2 कंपल्सरी है, तो इट मीन्स 2 तो हमारे हो गए, अब हमें क्या है 3 और सिलेक्ट करने हैं। अब 3 जो है वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, बचे हुए में से करेंगे, तो हमारे पास बचे हुए कितने हैं 7, तो नाउ वी सिलेक्ट 3 कोर्स, क्योंकि 2 तो हमारे सिलेक्ट है ही, हमें टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं ना, तो क्या आ जाएगा, अब 3 जो सिलेक्ट है वो किस में से करेंगे हम 7 में से, तो क्या आ जाएगा 7C3। इसको सोल्व करो, 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। अब देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करो, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है, और मल्टीप्लाई 3 को 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 7 5 जा 35, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय।